हाय दोस्तों, नमस्ते आप सबको। मैं सीमा ऑफिशियल आप लोग का स्वागत करती हूँ मेरे न्यूज़ में। दोस्तों नमस्कार, सभी को सलाम। दोस्तों कुछ कल से ही काफ़ी फ़ोन्स आ रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि जी ये क्या किसी विदेशी नागरिक को भारत में केस लड़ने का अधिकार है या नहीं। काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, एसएमएस भी आ रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। कोई एक छोटा सा किसी का वीडियो आया होगा किसी मुँह बोले भैया का, तो मैं बता देता हूं कि देखिए, आपको काफी टाइम हो गया देश को गुमराह करते हुए, देश के लोगों को कानून के नाम पर गुमराह करते हुए आपको काफी टाइम हो गया। और आपको चाहिए कि ये अब सब बंद करके और आप जो है सही रास्ते पे कानूनी रूप से एक अच्छे नागरिक की तरह, एक अच्छे इंसान की तरह आना चाहिए आपको। लेकिन चलो वो आपकी मर्जी है, अगर नहीं आ रहे तो आपका अपना राइट है। मैं आपको बता देता हूं कि आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 क्या कहता है। आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसमें कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ऑफ हिज लाइफ और द personal liberty except according to the procedure established by the law. The fundamental rights is available to every person, every citizen and foreigners alike. मतलब भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 भारत के लोगों के, सभी नागरिकों के सभी राइट्स को, उनकी जिंदगी, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को, उनके हक अधिकार को प्रोटेक्ट करने का राइट देता है। न केवल भारत के लोगों को, एवरी पर्सन को, हर व्यक्ति में सभी लोग कवर हो जाते हैं। और स्पेशली इसके अंदर लाइन है कि जो फॉरेनर्स हैं उन लोगों को भी लाइफ एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने का भारतीय संविधान जो है वो अधिकार देता है। तो विदेशी नागरिकों को भी भारत में केस डालने का पूरा अधिकार है, क्रिमिनल केस करने का पूरा अधिकार है, सिविल राइट्स को करने का पूरा अधिकार है। और जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो गलत है। 83 उन लोगों के लिए है जो कि भारत में व्यापार एक्सेट्रा करते हैं और जिनका पैसा फंस जाता है, या जिनको सिविल राइट्स में रिकवरी राइट्स, पैसे की रिकवरी से संबंधित कोई मामला होता है, वो सीपीसी है। दो प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, एक है सिविल राइट्स, एक है क्रिमिनल राइट्स। तो सिविल राइट्स में हमने मुकदमा नहीं डाला है, हमने सीआरपीसी की सेक्शन 156 की सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग हमने इलाका मजिस्ट्रेट को माननीय न्यायालय में एक कंप्लेंट फाइल की है, जिसमें 156(3) में माननीय न्यायालय को यह पूरा अधिकार है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी जिसको कंप्लेंट दी गई है किसी भी क्राइम के संबंध में, किसी भी अपराध के संबंध में, और वो पुलिस अधिकारी उस मामले में कोई लीगल एक्शन नहीं लेता, एफआईआर दर्ज नहीं करता, मामले को सही से इन्वेस्टिगेट नहीं करता, तो कुछ समय सीमा बीत जाने के बाद आला अधिकारी को भी हमने अप्रोच किया था, बट किसी प्रकार की उसमें लीगल एक्शन पुलिस द्वारा ना होने की वजह से हमने कोर्ट में ये एक कंप्लेंट फाइल की थी 156(3) के तहत, जिसमें ऑनरेबल मजिस्ट्रेट को पूरा राइट है। और गुलाम हैदर को राइट था, तभी तो ऑनरेबल मजिस्ट्रेट ने उसको सुनने के बाद एसएचओ जेवर को नोटिस जारी किया है। तो ये हमने जो कार्रवाई की है वो सीआरपीसी के तहत की है, और सीआरपीसी अलग है और आप हवाला दे रहे हैं 83 सेक्शन सीपीसी का। सीपीसी अलग है, ये सीआरपीसी है, आपको समझना चाहिए। दूसरी बात, सीपीसी में भी बहुत सारे मुकदमे मैंने फॉरेनर्स के मैंने डाल रखे हैं और वो हो रहे हैं और उनकी डिग्री भी हुई है। करोड़ों रुपए के करीब मैंने सीपीसी के अकॉर्डिंग ही मैंने लोगों को मुआवजा दिलवाया है, जिनके लोग यहाँ पर एक्सीडेंट में या जिनके लोग वहां पर बम ब्लास्ट में मारे गए थे,
उन लोगों को मैंने काफी लोगों को मुआवजा दिलवाया। वो सभी न्यायालय से केस हुए हैं। तो देश को गुमराह आप ना करें। कृपया आपसे ये है कि आपको जितना गुमराह करना था आपने कर दिया, अब आगे लोगों को गुमराह ना करें। हमें पूरा राइट है, हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। आप तो सिर्फ ये सोचिए कि आपको अब बचाव करना कैसे, आपको बचाव करना कैसे। ये तो रहा सवाल कि हमें राइट था नहीं था, उसका जवाब मैंने आपको दे दिया। इसके अलावा कुछ बातें और सामने आई है। कहा जा रहा है कि भाई हमें सीमा को हरास किया जा रहा है, सीमा को थ्रेट दिया जा रहा है, सीमा के बच्चों को खतरा है। तो हरास तो गुलाम हैदर हुआ है, जिसने 18 लाख रुपए का मकान 2 साल पहले सीमा को खरीद के दिया और आनंद फानन में वो 12 लाख का बेच करके उसको बच्चे को लेकर के, और वो चारों बच्चे को लेकर के वो इलीगल तरीके से भारत में आ गई और इलीगल रिलेशन में रह रही है। तो वो कानून में कोई उसका तलाक नहीं हुआ। तो हरास तो वो गुलाम हैदर हुआ है, जो अच्छी वाली नौकरी सऊदी अरब में थी, जहां से वो हर महीने पैसे भेजता था, सीमा हैदर उससे पैसे लेती थी। वो नौकरी छूट गई, घर चला गया, उसके बच्चे चले गए। तो हरास तो गुलाम हैदर हो रहा है। और रहा सवाल धमकी का, तो कानूनी कार्रवाई तो आपके खिलाफ बनती है, हम कर रहे हैं। अगर आप इसको धमकी समझ रहे हैं, जो समझ रहे हैं आप समझते जाओ, हमें उससे क्या फर्क पड़ रहा है। लीगल कार्रवाई आपके खिलाफ की जा रही है और कर रहे हैं और आगे भी करेंगे जब तक गुलाम हैदर का राइट उसको नहीं मिल जाता। ये लीगल कार्रवाई जारी रहेगी। उसको आप धमकी समझो, जो मर्जी समझो, हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं है। फिर आप कहते हैं जी बच्चों को खतरा है। बच्चों को खतरा है, एक ऐसे बाप से है क्या जो खुद आंसुओं से रो रहा है अपने बच्चों के लिए, और हमारे भारत की जनता से हाथ जोड़ के वो अपील कर रहा है कि भाई मेरे बच्चे वापस दिला दो। हम भारतीयों को पुकार रहा है, हमारे भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पुकार रहा है, हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को पुकार रहा है। तो वो तो एक कानूनी तरीके से चल रहा है और सरकार से कानूनी तरीके से मदद मांग रहा है, और उससे एक बाप को उसके बच्चों से या उसके बच्चों को उसके बाप से क्या खतरा हो सकता है। ये सब फिजूल की बातें। वो एक आपने कहावत सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब कुछ सामने तो बन नहीं रहा, अब इस तरह की अनगढ़ बातें कहेंगे तो हमें पूरा राइट है। सीआरपीसी के तहत 156(3) में हमने फाइल किया है और सिविल में भी हमें पूरा राइट है हर प्रकार के स्टेप लेने का। और आप सभी देखेंगे कि हम सीपीसी के तहत भी मुकदमे फाइल करेंगे और वो सब आपके सामने उसका रिजल्ट होगा। हम लोगों को गुमराह नहीं करते, जो कानूनी बात है उसको कहते हैं। और ऐसा हमें आर्टिकल 21 में फॉरेनर्स को भी राइट दिया गया है भारतीय सिटीजन के साथ साथ, और इसमें लीगल लड़ाई जारी रहेगी। किसी भी प्रकार का इसमें हम कमी नहीं करेंगे। और रहा सवाल बच्चों का, तो बच्चों की भी कस्टडी का हम देख रहे हैं और हमारी पैनी नजर है। लीगल हर तरीके से हम उसको देख रहे हैं। जल्द कोशिश करेंगे कि इस सीमा को कराएंगे जेल, और ये जाएगी जेल, और जो गुलाम हैदर है उसके बच्चों का हक उनको मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और जो भारत के लोग गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं वो इंसानियत के नाते कर रहे हैं, क्योंकि वो हर भारतीयों को, हमारी माओ को, बहनों को, हमारी बेटियों को हर वीडियो में हाथ जोड़ के पुकारता है और मदद मांगता है। वो हमारे भारत की सरकार से भी मदद मांगता है और वो हमसे भी मदद मांगता है। तो हम भारतीयों को, जो आदमी नर्म निवेदन करेगा, हाथ जोड़ के निवेदन करेगा, तो हम तो उसके लिए भाई काम करेंगे, हम तो उसके लिए मदद करेंगे, हम तो उसको हर प्रकार की कानूनी मदद मुहैया कराएंगे। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, तो हरास तो वो हो रहा है, आप हरास कहाँ हो रहे हैं। जल्दी आपके खिलाफ और भी आगे भी कार्रवाई करेंगे और जेल कराएंगे। लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए। और ये देश की जनता जितना गुमराह होनी थी वो काफी गुमराह हो चुकी। अब ये देश की जनता आपसे कभी भी गुमराह नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और दोस्तों, मैं इसी तरह आप लोग को अच्छी अच्छी न्यूज़ लाकर देती रहूँगी। धन्यवाद। और दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करते जाएं